हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोनल बादल आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ कुछ अपने टिप्स लेकर। टिप्स कैसे, जो यूट्यूब से रिलेटेड हैं, जो आजकल के ट्रेंड्स में बहुत चल रहे हैं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस या मेरी क्लिप्स या मेरी रील्स या मेरी पोस्ट पसंद आती है तो आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए आगे बढ़ने के लिए आप सभी लोगों का सहयोग बहुत ही आवश्यक होता है। बिना आपके सहयोग के, बिना आपके साथ के आगे बढ़ना मुश्किल है। तो दोस्तों, शुरू करती हूँ मैं आज के टॉपिक पर अपनी प्रतिक्रिया। दोस्तों, जैसे मैं आजकल वीडियोस बना रही हूँ या रील्स डाल रही हूँ, शॉर्ट्स डाल रही हूँ यूट्यूब पर, तो मैं आजकल देखती हूँ जब भी मैं यूट्यूब को ऑन करती हूँ या ओपन करती हूँ तो वैसे ही दूसरों के फीड के साथ साथ मेरी भी रील्स, शॉर्ट्स, वीडियो उसमें नोटिफिकेशन के तौर पर मुझे दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी मेरी रील्स को, मेरे शॉर्ट्स को दर्शकों के बीच में टेस्टिंग के लिए रखा जा रहा है। टेस्टिंग का मतलब होता है आप मेरी वीडियो को कितना पसंद करेंगे, आप मेरी वीडियो पर कितने कमेंट करेंगे, किस तरह के कमेंट करेंगे, आप मेरी वीडियो को कितनी देर वॉच करेंगे, कितनी देर तक आपको मेरी प्रतिक्रिया पसंद आती है, या मेरा जो भी एक्सप्रेशन है, डांस कर रही हूँ, गाना गा रही हूँ, या किसी सॉन्ग पर अगर मैं रील बना रही हूँ, तो ये प्रतिक्रिया आप लोगों पर निर्भर करती कि आप उसे कितना पसंद कर रहे हैं। तो फीड में रील्स का रनिंग करने का मतलब यही होता है, आपके फेसबुक, यूट्यूब की या किसी भी चैनल पे अगर आप वीडियोस डाल रहे हैं तो वो रनिंग स्टेटस में आने का मतलब होता है कि दर्शकों के बीच में आपकी रील को पहुंचाया जा रहा है। पहुंचाने के बाद उस प्रतिक्रिया को भी देखेगा वो बंदा कि आपको लोग किस स्तर तक पसंद कर रहे हैं। 1-2 मिनट देखते हैं, 1-2 सेकंड के बाद स्किप कर देते हैं आपके वीडियो को, या आपके वीडियो पर रुकते हैं, फुल वॉच करते हैं, आपको कमेंट्स भी देते, कमेंट्स भी प्यारे मतलब अच्छे देते हैं अगर उन्हें पसंद आ रहा है। तो ये सारी प्रतिक्रिया दर्शकों पर निर्भर करती है। जब तक दर्शकों को हमारा कार्य नहीं पसंद आएगा, हमारा कोई भी रील, वीडियो या पोस्ट जो भी हम डाल रहे हैं, अगर हमारा कार्य जनता को नहीं पसंद आता है, दर्शकों को नहीं पसंद आता है, तो उस कार्य को हमें और लगन से, हमें और खूबसूरती के साथ करने का प्रयास करना पड़ेगा। हमें उन चीज़ों को नोटिस करना पड़ेगा कि क्या ऐसी कमी है कि दर्शक 1-2 सेकंड के बाद स्किप कर दे रहे हैं, या अगर दर्शक बिल्कुल देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, आपकी पोस्ट पर लाइक भी बिल्कुल नहीं आ रही है, तो यहाँ पर मेहनत करने का नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है। मेहनत करने का मतलब आपके कंटेंट में वो चीज़ लाइए कि बिना देखे, बिना रुके दर्शक आगे नहीं बढ़े। कुछ भी हो, कुछ ऐसा कंटेंट बनाइए, कुछ ऐसी अट्रैक्शन लाइए, भले मतलब आप जिस कार्य में निपुण हैं। मैं हमेशा अपने वीडियोस में ये बात जरूर कहती हूँ कि जिस काम में आप निपुण हैं आप उसको करिए। जिस काम में आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, सर्वश्रेष्ठ संपन्न हैं, ऐसे कार्यों में अपना हाथ आजमाइए। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर इस टेस्टिंग टाइम में दर्शक हमारी रील को पसंद कम करते हैं या कमेंट कम करते हैं, लाइक भी थोड़े बहुत आते हैं, तो हमें यहाँ पर अपनी मेहनत को और ज़्यादा करने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने कंटेंट को और खूबसूरती से निखारने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम स्पीकर हैं, या अगर हम कुछ बोलने का हैं, या हम मोटिवेशनल कुछ स्पीचेस देते हैं, या कुछ ऐसी घरेलू संबंधित, महिलाओं से संबंधित, या ब्यूटी टिप्स, फैशन टिप्स, कुछ भी कह लीजिए जो हमारे समाज से रिलेटेड है, हमारे घरेलू व्यवस्था से रिलेटेड, हमारे परिवार के लोगों से रिलेटेड है, मंदिर, कहीं भी जाने से, पार्क, गार्डनिंग, आप जो भी चीज़ों का वीडियो बनाते हैं उनमें आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर रनिंग में आप जा रहे हो तो दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए अपने कार्य में और निपुणता लानी पड़ेगी, ताकि दर्शक आपको पसंद करने लगे। शुरुआत में थोड़ा लगता है कि मैं मेहनत तो कर रही हूँ, क्यों नहीं मेरी रील्स पर उतने लाइक आते, क्यों नहीं सब्सक्राइब आते, क्यों नहीं फॉलोवर्स बढ़ते, क्यों नहीं वॉच टाइम पूरा होता, क्यों नहीं व्यूवर्स बढ़ते। लेकिन दर्शकों, एक बात बताइए, आप किसी भी अनजान फॉलोवर्स को कितना जानते हैं?
आप उसके काम से, उसके काबिलियत से, उसके बनाए हुए कंटेंट से, उसके बोलने के अंदाज से, उसके नृत्य के अंदाज से, उसके गाने के अंदाज से, उसकी स्पीच देने के अंदाज से, या वो टेक्निकल बंदा है, वो आपको कुछ सोशल मीडिया ऐप से जुड़े हुए कुछ टेक्निक्स सिखाता है, उसके अंदाज से, उसी से तो आप उसे पसंद करते हैं ना। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने कंटेंट में, अपने वीडियो में, अपनी पोस्ट में इतना दम लाएं कि सामने वाला 1 मिनट या 2 मिनट रुक कर, जितनी भी देर का आपने वीडियो बनाया है, एक बार रुक कर उसे ज़रूर देखे, अपना प्यारा सा कमेंट रखे, अपनी प्यारी सी पहचान छोड़ कर जाए। हो सके तो सब्सक्राइब भी करें, फॉलो बैक अवश्य मिलता है। अगर आप किसी की आईडी पर, आप किसी की भी वीडियो को, पोस्ट को, किसी के भी नॉन फॉलोवर, न्यू क्रिएटर, नॉन क्रिएटर जिनको आप नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों की आईडी पर जब आप जाकर एक प्यारी सी प्रतिक्रिया देते हैं ना, उसे सब्सक्राइब कर लेते हैं, उससे लाइक, फॉलो, कमेंट, शेयर करते हैं ना, तो दर्शकों आपको भी वो प्यार धीरे 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 मिलना शुरू हो जाता है। आप लोगों के बीच पॉपुलर होने लगते हैं। लेकिन हाँ, छोटी छोटी गलतियों को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है कि हम बैठे हैं, हम रूम में बैठे, हमने फ़ोन उठाया, कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ बनाकर वीडियो डाल दिया, कहीं पर गए, उस जगह को नहीं देखा, उस जगह पे क्या है, गार्डनिंग है, मंदिर है, या कुछ घूमने का प्लेस है, हमने किसी चीज़ को जज नहीं किया, हमने कुछ भी 2-4 शब्द बोले और एक वीडियो डाल दिया। तो दोस्तों एक बात बताइए, जब आप अपने कंटेंट से रिलेटेड कुछ बोलेंगे नहीं, कंटेंट से जुड़ा हुआ कोई सवाल जवाब दर्शकों के बीच नहीं रखेंगे, तो दर्शकों को भी आपका वीडियो ना अजीब लगेगा। अजीब का मतलब ये जा तो कहीं और रहा है, बैठा तो कहीं और है, बोल किसी और चीज़ के बारे में रहा है। तो ये सारे कंटेंट आपके वीडियो को ख़राब करते हैं, आपकी प्रोग्रेस को ख़राब करते हैं, आपकी रीच को ख़राब करते हैं, आपके फॉलोवर्स को ख़राब करते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जो भी दूसरों की रील हो, दूसरों की पोस्ट हो, दूसरों के वीडियो हैं, वो जिस बारे में बना रहा है उस पर बोलिए, उस पर अपनी प्रतिक्रिया रखिए, उस पर ही, उससे जुड़ा हुआ ही सवाल दर्शकों के बीच रखिए, उस वीडियो से ही जुड़ा हुआ जवाब दर्शकों के बीच रखिए। आपका प्यार, आपका तोहफा, आपका रिएक्शन जैसा दूसरी आईडीज़ के प्रति होगा, वैसा ही रिएक्शन आपको भी धीरे धीरे मिलने लगेगा। तो हमेशा कोशिश यही रखिए कि अपने कंटेंट पर काम करिए, अपने आप पर काम करिए, अपने आत्मविश्वास पर काम करिए, अपनी पहचान पर काम करिए। लोग आपको तब पसंद करेंगे जब आप खुद को पहचानना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि आप किस काम में निपुण हैं, आप किस काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, कौन सा ऐसा कार्य है जिसे देखकर दर्शक आपको पसंद करेंगे। तो दोस्तों मेरा आज का यही वीडियो इसी चीज़ पर आधारित था कि अगर आपकी रील, आपकी वीडियो, आपके शॉर्ट्स फीड में आने शुरू हुए हैं, तो मेहनत की अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए अपने प्रयास को और ज़्यादा तीव्रता से गति में लाइए, अपने आप में निखार लाइए, अपने कंटेंट में निखार लाइए, दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाइए। तो आज का मेरा वीडियो था इसी बात पर आधारित। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, एक छोटा सा लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें, और हो सके तो मुझे पहचान दिलाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे आप सभी को।